In the last video, we discussed the concept of GDP in the very details of it. The topic for today is to discuss the difference between the real GDP and the nominal GDP. So let us continue that. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि GDP क्या है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था. अगर आपने वो वीडियो मिस आउट करी है तो ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगी वो वीडियो, उसे ज़रूर से आप देख लीजिएगा. तो GDP क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर. मार्केट वैल्यू उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस की गई हैं एक कंट्री के अंदर एक साल के अंतराल के बीच में. ठीक है, तो अगर हम नटशेल में बात करना चाहें तो GDP क्या है? GDP इज सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, क्यों प्रोड्यूस हुआ है, तो इस आउटपुट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, इसको इसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो GDP इज सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी इन लेमैन्स लैंग्वेज. तो GDP जो है वो कब बढ़ेगा? ठीक है, GDP इंक्रीज कब करेगा? या तो आपका आउटपुट बढ़ जाए, यानी कि या तो आपका क्यू बढ़ जाए, या फिर आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ने लग जाए. दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाए, महंगाई बढ़ने लग जाए. ठीक है, P आपका इंक्रीज करने लगे. तो ये दो रीजंस हो सकते हैं आपके GDP बढ़ने के. या तो आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ रहा है, या तो आपकी इकोनॉमी में प्राइजेस बढ़ रहे हैं. ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आता है तो आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल GDP फर्स्ट. तो नॉमिनल GDP नाम से ही समझ में आ रहा है. नॉमिनल में एक वर्ड आता है नेम. ठीक है, तो ये जो GDP है ना, ये सिर्फ नाम के लिए ही GDP है. ओके, सो दिस ओनली इंडिकेट्स दैट GDP इज इंक्रीजिंग नॉमिनली. GDP जो है सिर्फ नाम के लिए बढ़ रहा है, एक्चुअली हमारा GDP नहीं बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो नहीं कर रही है इस हिसाब से जितना हमें नॉमिनल GDP दिखा रहा है. अब देखो इसका मतलब क्या है. नॉमिनल GDP वो GDP होता है जो सिर्फ आपके आउटपुट में इंक्रीज को नहीं बल्कि प्राइस में इंक्रीज को भी मद्देनजर रखता है. ठीक है, दैट मीन्स इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ प्राइस इंक्रीज एज वेल एज आउटपुट इंक्रीज. ठीक है, तो अगर आपकी GDP में बढ़ोतरी सिर्फ प्राइस के बढ़ने से हो रही होगी, आउटपुट के बढ़ने से नहीं, तो भी आपका नॉमिनल GDP क्या दिखाएगा? दैट योर GDP इज इंक्रीजिंग, योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ गुड लेवल, विच इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज आपकी इकोनॉमी में आउटपुट तो ग्रो कर ही नहीं रहा, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही, सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से GDP आपका बढ़ रहा है. सो नॉमिनल GDP क्या है? नॉमिनल GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर मेजर्ड एट द करंट प्राइसेस. ठीक है, जो भी आपकी इकोनॉमी में करंटली प्राइस चल रहा है उस पे जो GDP मेजर होगा दैट इज टर्म्ड एज नॉमिनल GDP. ठीक है, यानी कि ये GDP आपका सिर्फ आउटपुट में इंक्रीज नहीं बल्कि प्राइस में इंक्रीज भी दिखाता है. तो अगर आपकी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो ये नॉमिनल GDP भी बढ़ेगा और ये गलत इंडिकेशन देगा कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, बल्कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही होगी क्योंकि आउटपुट तो आपका स्टेबल है, आउटपुट में ग्रोथ जो है वो तो कम है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो अब मैम ग्रोथ का फिर अच्छा इंडिकेटर क्या है? अगर नॉमिनल GDP ग्रोथ को ठीक से मेजर नहीं करता तो कौन सा मेजर हमारी ग्रोथ को अच्छे से इंडिकेट करता है? दैट इज रियल GDP. ओके, सो रियल GDP क्या है? इट एक्चुअली मेजर्स, it actually tells us what is the real increase in GDP. ये हमें बताता है कि GDP में सच में कितनी बढ़ोतरी हो रही है. That means it only takes into consideration the increase in output or increase in production. यानी कि ये मानकर चलता है कि आपके जो प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट हैं, जो आपकी महंगाई है उसको ये मद्देनज़र नहीं रखता है, ये देखता है सिर्फ आपके आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है. दैट मीन्स रियल GDP ओनली टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंक्रीज इन आउटपुट और इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड नॉट द प्राइस लेवल एंड नॉट द इन्फ्लेशन रेट इन योर इकोनॉमी. ओके,
That means real GDP is the market value of all the final goods and services produced within a country in a given year measured at constant prices. Okay, measured at constant prices, यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो प्राइजेस हैं वो इकोनॉमी में चेंज नहीं हो रहे हैं, तो हमारे जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ओके, सो रियल जीडीपी क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस ना बढ़े होते, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना आई होती, तो आपकी जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ता. आपका क्या आउटपुट बढ़ गया होता, यानी आपका जीडीपी बढ़ गया होता, या जीडीपी आपका कम हो गया होता, या जीडीपी आपका कांस्टेंट रहता. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन. ये दोनों का कॉन्सेप्ट. अब मैं आपको ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये थोड़ा इन डिटेल समझाती हूँ यूजिंग डेटा. ठीक है, तो ये जो आपको नीचे टेबल दिख रही है, ये टेबल है हमारी 2011 से लेकर 2022 के लास्ट क्वार्टर तक. ठीक है, तो 2022 के लास्ट क्वार्टर तक का ये डेटा है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर ये डेटा जो है IMF का है. ठीक है, IMF का जो डेटा बैंक है वहाँ से मैंने ये लिया है. सो वेरी रिलायबल डेटा इट इज़. तो ये दिया हुआ है आपको जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर, यानी कि रुपीज़ में ही आपको दिया है. देन यहाँ पर आपको दिया है जीडीपी, रियल जीडीपी. ठीक है, ये भी आपको डोमेस्टिक करेंसी की फॉर्म में दिया है. यहाँ आपको लास्ट में दिया हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि आपका प्राइस इंडेक्स. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? प्राइस इंडेक्स होता है. अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बता दूँ, सो जीडीपी डिफ्लेटर इज सिंपली नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100. ठीक है, और यही हमारा प्राइस इंडेक्स होता है, जिसको हम यूज़ करके अपनी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हैं. देख सकते हैं हमारी इकोनॉमी में कितनी महंगाई है. ठीक है, तो ये तीनों मेजर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इस टेबल में. अब देखो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा बड़ा सा डेटा दे रखा है. ठीक है, और मिलियंस में ये डेटा है, तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखा दिया है. ये देखिए. ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया है नॉमिनल जीडीपी 2011 का. अब आप कहेंगे मैम आपने 2011 से लेकर ही क्यों डेटा लिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो जीडीपी है उसका बेस ईयर क्या है? 2011-12. ठीक है, हमारा जो बेस ईयर है जीडीपी का दैट इज़ 2011-12. इसीलिए मैंने 2011 से ही आपका डेटा उठाया है, ताकि हम रियल जीडीपी को ठीक से मेजर कर सकें. सो नॉमिनल जीडीपी आपका क्या है 2011 में? ₹85.65 ट्रिलियन. ठीक है, वही 2022 में कितना हो गया है? ये ₹265.63 ट्रिलियन. ठीक है, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि मैम नीचे आप कमेंट करें कि मैम हमारा तो 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन इकोनॉमी है, आप ये क्या कह रहे हो 265.63. तो बेटा दैट इज़ इन डॉलर्स. ठीक है, डॉलर्स में आपका 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है. ये रुपीज़ में दिया हुआ है आपको 265.63. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. चलो, अब देखो हमारा ओवर द ईयर्स हमारा 11 साल का जो ये अंतराल आया है 2011 से 2022 में, इसमें हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितना टाइम्स बढ़ा है? ये हमारा अप्रॉक्स 3.10 टाइम्स बढ़ा है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए 265.63 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.10 टाइम्स ऑफ 85.65. ठीक है, तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3.10 टाइम्स से बढ़ा है. अब देखो रियल जीडीपी. रियल जीडीपी 2011 में कितना था? ₹86.83 ट्रिलियन, और 2022 में ये कितना है? 157.57 ट्रिलियन. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितना ज़्यादा आपका इंक्रीज हुआ 265 समथिंग, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो खाली कितना इंक्रीज हुआ है 157 पॉइंट समथिंग. ठीक है, दैट मीन्स जो आपका ये नॉमिनल जीडीपी है ये किस वजह से ज़्यादा इंक्रीज किया होगा? आपकी इन्फ्लेशन में इंक्रीज से. ठीक है, आपकी महंगाई बढ़ने की वजह से आपका ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा. अब कितना हुआ है ये मैं आपको दिखाती हूँ. देखो रियल जीडीपी में इंक्रीज कितना आया है? अप्रॉक्स सिर्फ 1.81 टाइम्स. ठीक है, अगर आप नॉमिनल देखो, नॉमिनल में कितना दिखा रहा है वो 3.10 टाइम्स. तो अगर हम इससे ग्रोथ मेजर करेंगे तो हमारी ग्रोथ ओवर एस्टिमेट हो जाएगी ना. उतनी ग्रोथ है नहीं जितना हमारा हम नॉमिनल जीडीपी शो कर रहा है. ठीक है, रियल हमारी कितनी है? रियल जीडीपी कितना है हमारा? इट हैज़ ओनली इंक्रीज 1.81 टाइम्स. ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को देखो, ये दोनों डेटा को देखो 3.10 एंड 1.81. ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, आपका ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये आपके रियल जीडीपी का कितना टाइम्स है, इट इज़ 1.72 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो रियल जीडीपी की वैल्यू है इट इज़ जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है इट इज़ 1.72 टाइम्स ऑफ योर रियल जीडीपी, ठीक है। जो आपकी नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है इट इज़ 1.72 टाइम्स ऑफ योर रियल जीडीपी, ठीक है। यानी कि रियल जीडीपी से 1.72 टाइम्स ज़्यादा है। अब आप यहाँ पर देखो आपकी इन्फ्लेशन आपकी 2011 की कितनी थी, 108.86 और 2022 की कितनी थी, 186.06। अब देखो आपकी इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है, इन्फ्लेशन आपकी बड़ी है 1.72 टाइम्स, ठीक है। ये वही डेटा है जो आपको यहाँ पीछे मैंने टेबल में दिखाया है, बस इसको थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया है, सेम डेटा है, आप टेबल में से भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपकी जो इन्फ्लेशन है कितना बड़ी है, 1.72 टाइम्स, और आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी रियल जीडीपी से कितना ज़्यादा है, 1.72 टाइम्स। दैट मीन्स आपके नॉमिनल जीडीपी में जो ये ज़्यादा इंक्रीज आया है इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस लेवल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम क्या होता है, उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्रीगेट्स कौन से होते हैं, और इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस कंसेप्ट के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू सो मच।